प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। साथ ही साथ जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन नहीं लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव करेंगे रूस का प्रतिनिधित्व। G20 को लेकर दिल्ली में चल रही तैयारियां अंतिम चरण में। दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों और तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कई मंत्री अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। G20 को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एम्स के प्रगति मैदान के मंडपम जाएंगे। एम्स और आरएमएल सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों में किया जा रहा है खास इंतजाम। अलग अलग जगहों पर 24 घंटे रहेगी 50 एडवांस एम्बुलेंस। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर हलफनामे में बदलाव किया है। पहले हलफनामे में कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और जनगणना या इसकी जैसी कोई प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। नए हलफनामे में इस बात को हटा लिया गया। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना है, सच को दबाना है और अपने एजेंडे को सामने लाना आता है। ये साफ हो गया कि भाजपा ये चाहती ही नहीं है कि जनगणना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र में बड़ा ऐलान किया। हरियाणा सरकार ग्रुप ए बी कैटेगरी की नौकरी में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन देगी। सीएम की इस घोषणा का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्वागत किया। मणिपुर में विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो रहा शुरू। राज्य सरकार की तरफ से सत्र में मौजूदा जातीय संकट पर कुछ प्रस्ताव लाए जाने की संभावना। कई कुकी विधायक सुरक्षा कारणों से इस सत्र में नहीं लेंगे हिस्सा। इस तरह का वो ऐलान कर चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। ये बैठक कई मायने में खास मानी जा रही है। बैठक को लेकर बीते एक महीने से महाविकास अघाड़ी के घटक दलों द्वारा तैयारियां की जा रही है। मुंबई में होने वाली इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर भी तय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही लोगो जारी होगा और संयुक्त झंडा भी तय किया जा सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा इंडिया जीतेगा। इंडिया का सिंबल बहुत ही प्रेरणादायी है। लोगों से युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली है। इसका अनावरण 31 अगस्त को शाम 7 बजे होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश का संयोजक बनाए जाने के सवाल पर जवाब दिया। कहा मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें किसी चीज का कोई शौक नहीं है, हमारी कोई मंशा नहीं है। सब आदमी मिलकर करेंगे, बस यही चाहते हैं। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा मेरे तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव है। मुझे तो संदेह है कि ये दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव ना करवा दें। इनका कोई भरोसा नहीं। एलजेपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर साधा निशाना। कहा इंडिया का कुछ नहीं बनने वाला। इंडिया का जो तथाकथित गठबंधन है इसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का काम किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर तंज कसा है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे के करीब झांसी पहुंचेंगे। इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यूपी सीएम योगी मेजर ध्यानचंद की हीरोज फील्ड पर जाकर दद्दा की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। पंजाब के बठिंडा में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के आज खेड़ा वतन पंजाब दिया सीजन 2 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में पूरे पंजाब से 1000 के करीब खिलाड़ी पहुंच रहे हैं।
इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पंजाब सरकार बीते 5 सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले अपने खिलाड़ियों को नकद इनामी राशि से सम्मानित करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में होंगे, जहां सीएम बघेल रायपुर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल दिवस पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा इनोवा का पेश करेंगे एक नया वर्जन जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलता है। ये अधिक इको फ्रेंडली होती है। इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की लॉन्चिंग लाइव देखने के लिए इसरो कल से रजिस्ट्रेशन विंडो खोलने जा रहा है। चंद्रयान 3 से जुड़ी नई जानकारी इसरो ने जारी की। अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट किया, 27 अगस्त 2023 को रोवर से 3 मीटर की दूरी पर एक 4 मीटर व्यास का क्रेटर आ गया था। रोवर ने अपने नए रास्ते को खोजा है। वो अब सुरक्षित तरीके से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ चला है। बीजेपी महिला मोर्चा देश भर में मना रही रक्षाबंधन का त्योहार। 30 अगस्त तक चलेगा रक्षाबंधन का विशेष अभियान। इस अभियान में महिला मोर्चा की सदस्य रिक्शा चालक, बस चालक, ऑटो चालक को राखी बांधकर मनाएगी त्योहार। साथ ही साथ कोस्टल इलाके में नाविकों और मछुआरों को भी बांधेगी राखी। रक्षाबंधन के अवसर पर यूपी सरकार ने महिलाओं को तोहफा देने का ऐलान किया है। महिलाएं महानगर बसों के अलावा परिवहन निगम बसों में भी 29 तारीख की रात से लेकर 31 तारीख की रात तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी रक्षाबंधन के मौके पर 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक कोई औपचारिक स्वागत समारोह नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल को देखते हुए सीएम सुक्खू ने समारोहों पर रोक लगाई। हिमाचल सरकार की घोषणा के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान गणमान्य लोगों को शॉल, पगड़ी और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करने की परंपरा पर 31 अक्टूबर तक रोक है। दिल्ली में जमीन की फर्जी बिक्री करने वालों की खैर नहीं। दिल्ली में E1 लेक पोर्टल लॉन्च। इस पोर्टल दिल्ली में वन क्षेत्रों की धोखाधड़ी से बिक्री को भी रोकी। दिल्ली सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर में 7वें वन महोत्सव की शुरुआत के इस दौरान पोर्टल लॉन्च किया। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होगा G20 सम्मेलन। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। 9 सितंबर से पहले दिल्ली में विदेशी मेहमानों का लगेगा तांता। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के तहत B20 सभा का हुआ आयोजन। 55 देशों के 1500 बिजनेस लीडर से भी मोदी ने किया संवाद। G20 सम्मेलन में मेहमानों के आने जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों तक की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन से कई इलाकों में ट्रैफिक से जूझे लोग। दिल्ली सरकार चलाएगी क्लीन यमुना मिशन। 2025 तक यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने दिल्ली गेट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। वाराणसी में सजेगी संगीत की धुन। 1 सितंबर से होगा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। ये कार्यक्रम वाराणसी की संस्कृति पर भी आधारित होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को विरासत से जोड़ना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, अक्टूबर में रामलला के विग्रह तैयार हो जाएंगे। बैठक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के छात्र ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी, तो अब बिहार के रहने वाले आदर्श ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कोटा पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों की आत्महत्या 4 घंटे के अंदर हुई। छात्रों के दबाव में होने की बात सामने आई है। कोचिंग सेंटर में रूटीन टेस्ट पर 2 महीने के लिए रोक। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 8 लोगों के शव बरामद। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई।
असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उफान आया, खतरे के निशान के पार बह रहा पानी, सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का तेज बहाव, नदी किनारे बने घाट डूबे, तट पर बसे लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे। असम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने लोगों से जलभराव और कच्चे रास्ते वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की दी सलाह। मौसम विभाग ने असम समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। दोनों राज्यों के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में समुदाय विशेष के छात्र पिटवाने के मामले में स्कूल को जांच पूरी होने तक बंद करने के आदेश दिए गए। सीमा हैदर सचिन मीणा की लव स्टोरी और उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बन रही फिल्म का पोस्टर लॉन्च। कराची टू नोएडा और टेलर मॉडल स्टोरी फिल्म यूपी के अमित जानी बना रहे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला घाट पर पिंजरे की मदद से वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वेंकटेश प्राणी उद्यान में ले जाया गया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल, इसी महीने ही वन अधिकारियों ने ये चौथा तेंदुआ पकड़ा। दिल्ली में 4 मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान समर्थन नारा लिखने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। स्टेशन पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी मददगारों में एक महिला भी शामिल, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में छात्रा ने की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या, दूसरा जख्मी, मोरंग इलाके की घटना। यूपी के लखीमपुर खीरी में थिएटर में सिनेमा देखने गए शख्स की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। कर्नाटक के कोलार में हॉरर किलिंग का मामला, पिता ने की बेटी की हत्या, कोलार के टोकली गांव की घटना। यूपी के गोरखपुर में सोने के नकली सिक्के देकर ज्वेलर से 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक होटल में लगी आग, आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत। चावल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला, अब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन, वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान अगले महीने सितंबर में कर सकती है। 3% की बढ़ोतरी होने के बाद डीए 45% हो जाएगा। केंद्र सरकार अगले महीने लॉन्च करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बड़ी उछाल, पिछले 9 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके और 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जमा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें इमरान खान ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी 3 साल की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस याचिका पर अदालत आज फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने इमरान खान को इस मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। रिपब्लिकन पार्टी के युवा राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने एलन मस्क को सलाहकार बनाने की इच्छा जाहिर की है। रामास्वामी ने कहा, 2024 में राष्ट्रपति बना तो मस्क को बनाऊंगा अपना एडवाइजर। अमेरिका में टाउन काउंसिल का चुनाव लड़ रही भारतीय मूल की महिला के पोस्टर से अभद्रता, उत्तरी कैरोलिना में प्रत्याशी सारिका बंसल के चेहरे पर अश्वेत महिला का चेहरा लगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना G20 बैठक में भाग लेने 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली आएंगी। शेख हसीना और पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान मूल के डॉक्टर को अमेरिका में मिली 18 साल की सजा, डॉक्टर ने की थी आतंकी संगठन ISIS की मदद।
एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे वीवीएस लक्ष्मण, जबकि महिला टीम के मुख्य कोच ऋषिकेश कानितकर बनाए गए हैं। एशिया कप में 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के लिए विराट कोहली खूब पसीना बहा रहे हैं। कोहली और जडेजा नेट पर एक साथ बैटिंग करते नजर आए। भारत के साथ होने वाले महामुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने खिलाड़ियों को दिए टिप्स। एशिया कप से पहले वनडे में पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन गई है। एक्ट्रेस जानवी कपूर तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दर्शन करने पहुंची। वीडियो में जानवी कड़ी सुरक्षा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया ओणम का त्योहार। नयनतारा शाहरुख खान की फिल्म जवान में लीड रोल में नजर आ रही। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने मुंबई की सड़कों पर अपनी पसंदीदा मिठाई का लुत्फ उठाया। वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी अपनी फ्रेंड के साथ रगड़ा पेटीज और मिठाइयां खाती दिखाई दी।